नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किन्नौर जिला में विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अधिकारियों को तय समय में योजनाएं पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यपाल के नशा मुक्त अभियान को भरपूर सहयोग देने का दिया आश्वासन। प्रदेश में परिवहन मंत्रालय के तहत 34,000 करोड़ रुपए के कार्य जारी। अगले वर्ष अंत तक जनता को समर्पित होगा मंडी पठानकोट फोरलेन। और स्वास्थ्य व पोषण क्षेत्र के सूचकांक में चंबा जिला ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज किन्नौर जिला में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें पूह में करीब 9.5 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 इंडोर खेल स्टेडियमों का शिलान्यास शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम के लाभार्थियों से भी संवाद किया। एक जनसभा में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद से सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक समान योजनाएं व बजट का प्रावधान किया जा रहा है। किरेन रिजिजू ने वर्तमान सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे को सफल बनाने का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने जिला अधिकारियों को तय समय में योजनाएं पूरा करने के निर्देश दिए ताकि धनराशि की अगली किश्त समय पर जारी की जा सके। हमने पैसा दिया, राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन सही समय में अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उसका जो दूसरी बार जो राशि आना है उसमें विलम्ब होगा। इसलिए जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ आपके जिला अधिकारी हैं और बाकी जितना भी यहाँ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि समय पर स्कीम को कंप्लीट करने का कोशिश करना चाहिए। यहाँ काम करने का जो मौसम है कम है। अक्टूबर के बाद तो यहाँ इतना ठंड हो जाएंगे, दिसंबर के बाद में तो बर्फ आ जाएंगे, तो यहाँ काम करने का जो ओपनिंग टाइम है वो बाकी देश के लोगों के मुकाबले यहाँ कम है। इसलिए कठिन होते हुए भी हमको मेहनत करना है। किरेन रिजिजू ने पूह में सीवरेज लाइन बिछाने और खेल मैदान के लिए बजट प्रावधान की भी घोषणा की। इस बीच भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत किन्नौर जिला के लिए दी गई करोड़ों की सौगात के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। जनजातीय क्षेत्रों के लिए आज इतनी बड़ी जो सौगात है जो भारतीय सरकार ने जो आज दी है, इससे पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। 700 करोड़ लगभग 167 करोड़ की जो राशि है वो जो हिमाचल प्रदेश को अभी इस जो है इसमें दी गई है, उसमें से लगभग 120 करोड़ की जो है वो सिर्फ मंडी क्षेत्र को दी गई है। और ये आज 9 करोड़ की लागत का जो बना है वो ये देखा आपने जैसे बहुत स्कूल में बना है, जिसमें स्पेसिफिक बुद्धिस्ट लोगों का ही ये स्कूल है और ये जनजातीय ही क्षेत्र है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल के नशा मुक्त अभियान को भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल से भेंट कर श्रमिक कल्याण योजनाओं को लेकर विचार विमर्श किया। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री व उनके साथ आए सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि प्रदेश में चल रहा नशा मुक्त अभियान अब पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। राज्यपाल ने बताया कि नशे के खिलाफ जागरूकता की दिशा में अब जनप्रतिनिधि भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में निगम के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख एजेंडा मदों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। शिमला के चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज संस्थान रोबोटिक सर्जरी शुरू करने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बनने जा रहा है। एम्स दिल्ली की तर्ज पर 28 करोड़ रुपए से खरीदा गया रोबोट चमियाना पहुंच गया है और जुलाई माह में इसे स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस सुविधा से मरीजों के ऑपरेशन आधुनिक तकनीक से हो सकेंगे। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जल्द ही टांडा मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी के उपकरण पहुंचने वाले हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से आईजीएमसी शिमला और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी रोबोटिक सर्जरी की मशीनें स्थापित की जाएंगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार आबकारी मामले में प्रदेश को घाटा और माफिया को लाभ देने का काम कर रही है।
एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार नीलामी में रह गए शराब के ठेकों को जबरन प्रदेश के विभिन्न निगमों के माध्यम से संचालित कर रही है। इसके चलते पहले से ही आर्थिक संकटों का सामना कर रहे निगम और घाटे में जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जगह जगह शराब की अवैध फैक्ट्रियां चलने के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आबकारी से आय के मामले में किए गए सभी दावे धराशायी हो गए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि परिवहन मंत्रालय के तहत प्रदेश में 34,000 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष दिसंबर तक मंडी पठानकोट 4 लेन जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसी तरह मटौर शिमला 4 लेन का कार्य भी वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि ऊना देहरा रानीताल 4 लेन की DPR भी बन रही है और जल्द ही इस योजना का कार्य भी शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय सर्वे परख में शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में हिमाचल देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले वर्ष 2021 में हिमाचल को 21वें स्थान पर आंका गया था। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में बताया कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बढ़ी रैंकिंग ने शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए अभूतपूर्व फैसलों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार को चरमराई हुई आर्थिकी मिली थी। अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, वो भी व्यवस्था मिलती जुलती थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था, लेकिन निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अपने समस्त हमारे अपने विभाग के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सभी जो हमारे टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके सहयोग से जो हमने चुनौती स्वीकार की थी, बहुत से हमने फैसले लिए, कठोर फैसले भी लिए और मन में यही बात थी कि हम अवश्य वर्तमान में कठोर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मात्र ही 1.5-2 वर्षों के अंदर इसके परिणाम आने प्रारंभ होंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य व पोषण क्षेत्र के सूचकांक में चंबा जिला ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने आज चंबा में बताया कि नीति आयोग द्वारा जारी फरवरी 2025 की आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में जिले को ये उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व पोषण क्षेत्र में अव्वल आने पर चंबा जिला को नीति आयोग से 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उपायुक्त ने बताया कि ये उपलब्धि विभिन्न विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के समन्वय व जन सहभागिता का परिणाम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में अवैध खनन व वन कटान पर चिंता जताई है। शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसी के चलते प्राकृतिक आपदाओं से प्रदेश को बड़ी क्षति हो रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कुल्लू में बहकर आई लकड़ियां अवैध वन कटान का प्रमाण है, जिस पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। कुलदीप राठौर ने अवैध खनन व वन कटान पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता जताई। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड, क्योंकि सवाल प्रदेश का है, सवाल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। और मैंने खुद देखा है कि जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हजारों पेड़ों का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसके बदले वहाँ पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और खासकर ये क्लाउड बर्स्ट वहीं हो रहे हैं जहाँ नदियों में अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है। आज प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे और मैं अपेक्षा करता हूँ सरकार से कि वो इस दिशा में कठोर कदम उठाए। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन भर बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। धर्मशाला के मनोनी खड्ड में बाढ़ आने से बहे 8 श्रमिकों में से 6 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने आज मनोनी खड्ड से एक और शव बरामद किया है। प्रदेश में हाल ही में बादल फटने की घटनाओं में 15 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित कुल्लू जिला में 2 विद्युत परियोजनाओं को भी क्षति हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का येलो अलर्ट, जबकि 29 जून को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के समीप न जाने की अपील की है। धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 30 जून और 1 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के समापन पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किन्नौर जिला में विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। अधिकारियों को तय समय में योजनाएं पूरा करने के दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यपाल के नशा मुक्त अभियान को भरपूर सहयोग देने का दिया आश्वासन। प्रदेश में परिवहन मंत्रालय के तहत 34,000 करोड़ रुपए के कार्य जारी। अगले वर्ष अंत तक जनता को समर्पित होगा मंडी पठानकोट 4 लेन। और स्वास्थ्य व पोषण क्षेत्र के सूचकांक में चंबा जिला ने देश भर में हासिल किया पहला स्थान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।